भी प्रॉपर समय रहता, बीएलओ के पास भी प्रॉपर समय रहता। जो हमने अपने बीएलओ को खोया वो खोलना नहीं पड़ता। अच्छा उत्तर पूजा प्रदेश जी, में जब एफआईआर हुआ है तो बहुत गंभीर समस्याओं के साथ हुआ है। लखनऊ समेत ऐसे बड़े जिले हैं यूपी में जिनमें जो वोट कटी है, मुस्लिम बहुल जो जिले हैं, कम से कम 20 से 21-22% के मुस्लिम वोटर्स कट गए हैं, इसीलिए नहीं भरा क्या एसआईआर? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर तो मुझे लगता है कि भी भाजपा के जो भाजपा कह रही हूं मैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा था कि 4 करोड़ वोटर जो भाजपा के कट रहे हैं, शायद उनको ये नहीं भा रहा है कि शहरी इलाकों में 28 से लेकर के 23% वोटर्स कट गए हुए हैं। आपको भी जानकारी होगी, लखनऊ हो गया, गाजियाबाद हो गया, मेरठ हो गया, यहाँ पे जो है कितनी संख्या में वोटर्स कटे हुए। सबसे ज्यादा वोटर्स जो कटे गए हैं वो शहरी क्षेत्र में कटे गए हुए हैं। इसलिए तो भाजपा को भी नहीं भा रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को, भाजपा को हो तो सकता है शहरी क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं वो बीजेपी के वोटर है क्या? सिर्फ जो शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं वो केवल बीजेपी का वोटर मानते हैं क्या समाजवादी पार्टी? सिर्फ वोटर जो है, नहीं, सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं मानती है। आपको पता होगा कि इलेक्शन वोटिंग होने के बाद में परसेंटाइल जो है पब्लिक डोमेन में होता है कि किस क्षेत्र से किसको कितने वोट मिले। आपको ये भी जानकारी होगी कि पूरे बूथ वाइज आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, किस बूथ पे किस पार्टी को कितने वोट मिले हैं और किस बूथ संख्या पे कौन सी पार्टी की जमानत जब्त हुई है। तो अगर आप ये कहते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे हो रही कि कहाँ से किसको कितने वोट मिल रहे हैं, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन है। इलेक्शन कमीशन अपनी जो है इसका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं अन्नू जी का रुख कर लेती हूँ। अन्नू जी, बिहार में आपने देखा कि राहुल गांधी जो है वो पद यात्रा निकालते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, एसआईआर को लेकर, एसआईआर प्रक्रिया का विरोध लगातार वो करते हैं, लेकिन फिर कांग्रेस को कुछ हासिल नहीं होता बिहार में। इवन वो तेजस्वी यादव का भी नुकसान करवा बैठते हैं। अब यूपी में भी अगर आप इसी फॉर्मूले के साथ चलेंगे तो आपको खुद को लेकर नहीं है, क्योंकि यूपी में तो वैसे भी आपकी 2 सीटें अभी फिलहाल, और यूपी में कुछ बहुत बड़ा आंकड़ा या बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का नहीं है, जो हकीकत है। अब इसमें आप इस रणनीति में चले जाएं या समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर विरोध करने लगे तो ये आपके ऊपर और भारी नहीं पड़ जाएगा? सबसे पहली बात मनीषा जी, देखिए यूपी में कांग्रेस का जो आपने कंडीशन बताई, पहली बात तो ये सत्य नहीं है। जमीनी स्तर पे लगातार कांग्रेस इस तरीके से काम कर रही है और इस समय हर एक देखिए भाई मनीषा जी, ये अच्छा रत्नेश जी आप किसी के बारे में नहीं बोले, रत्नेश जी आप किसी के बारे में नहीं बोले, पूजा जी ने भी बोल दिया, आप उनके बारे में नहीं बोले। अन्नू पासवान जी जैसे बोलना शुरू करते हैं, रत्नेश जी पढ़ते हैं। राज्यसभा की 30 सीटें जिसमें कांग्रेस 0 है। ये मर्यादा में लगी डिबेट करो। ठीक है, अच्छा सुन लीजिए ना सर, अब तो अपना रैप अप का टाइम होने वाला है सर। रत्नेश जी, अच्छा मैं आऊंगी सर, आऊंगी मैं आपके पास, आऊंगी सर, आऊंगी। रुकिए ना सर, रुकिए रत्नेश जी, उनको बात तो पूरी कर लेने दीजिए ना। अरे वो बता रही है अपनी पार्टी का स्तर, अपनी पार्टी को लेकर वो बैठी है ना सर। मैं आपसे बीजेपी को लेकर सवाल करूंगी तो आप बोलिएगा। कांग्रेस का परसेप्शन वो रख रही है हमारे साथ, प्लीज उन्हें बोलने दीजिए। अन्नू जी बोलिए। उत्तर प्रदेश में 8 लोग हैं। उत्तर प्रदेश में कहाँ है कांग्रेस? 403 में 2, 100 में 0, 80 में चोरी करके वोट चोरी करके कहाँ हो भैया? किस संसार में हो? मतलब टोटल 613 चुने हुए और राज्यसभा, विधान परिषद और विधानसभा के सदस्यों में कांग्रेस के पास 8 लोग हैं। कैसे डिबेट किया जाता है? नहीं माने आपने सीखा, आप ही तो कर रही थी इसी तरह, आप ही तो कर रही थी इसी तरह। अब आपको तरीका नहीं डिबेट करना चाहिए। योगी जी अपने चेले को बोलने नहीं देते हैं। जो आज डिबेट भी निकाल रहे हैं कि अगर मुझे नहीं योगी जी बोलने देते ठीक है सर, मुझे ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा सर, अच्छा नहीं लगता ना। रत्नेश जी मुझे आपका ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा सर, ऐसे आप सुनने नहीं देंगे किसी को। फिर मुझे रवि अरोड़ा जी के पास भी जाना है। ठीक है अन्नू जी, आप अपनी बात रखिए, उनकी आवाज नहीं आ रही। अगर ऐसे प्रवक्ताओं को डिबेट में बैठा जाए तो शिविनी को अकेले बोलने दीजिए। ठीक है अन्नू जी, ठीक है अपनी बात रखिए मैम, जल्दी प्लीज। बोल रही थी, दर्द हुआ, बुरा लगा। ठीक है सर, अब ये पूरी डिबेट ना बदला ही लेते रहेंगे क्या?
पूरी चर्चा में बदला ही लेते रहेंगे कि आप ये मन से आप घर से सोचकर आए हैं कि मैं बदला लूंगा, आप घर से बदला सोचकर लेकर आए हैं। नहीं नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, ऐसे चर्चा नहीं होती है रत्नेश जी, ऐसे चर्चा नहीं होती है। सुन लीजिए ना। अच्छा सुनिए सुनिए, मुझे ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा रत्नेश जी प्लीज, फिर ठीक नहीं लगेगा आपको। भाई साहब जाके आप हिसाब किताब लीजिए कि आने वाले समय में आप लोग को क्या दशा होने वाला है। बीजेपी दिखेगी जो आप लोग को जो जिस तरीके के फर्जी काम करके सत्ता में बैठे छुपा नहीं है, जितने फर्जी काम आप लोग किए हैं, अगर चिट्ठा खोलने लगेंगे ना तो दिखेंगे नहीं दूर से जन्मों तक। ठीक है, मैं रवि अरोड़ा जी के पास जा रही हूँ। नहीं, ऐसे ऐसे आप लोग एक दूसरे का जवाब भी नहीं दे पाएंगे, मेरे सवाल का जवाब भी नहीं मुझे मिलेगा, दर्शकों का टाइम भी वेस्ट होगा। ठीक है रवि अरोड़ा जी, ये जो मतदाताओं के नाम अब हटे हैं SIR में 18.7% ये जो वोटर्स अब घटे हैं, अब ये क्या भूमिका, आप क्या ये नई सियासत को तूल देंगे या फिर अब दिशा दशा तय करेंगे यूपी की सियासत में, क्या होने वाला है अब? मनीषा जी, आपको याद होगा वोट चोरी के नाम पर बिहार में किस प्रकार से विपक्षी पार्टियां सड़कों पर उतरी, लगातार सुप्रीम कोर्ट सबूत मांगती रही और लगातार जिस प्रकार से चुनाव आयोग कहता रहा कि हम आपको 1 महीने का टाइम दे रहे हैं, आप लगातार हमें बताइए, पर कहीं ना कहीं पूरे मुद्दे पे कुछ भी मतलब धाक के 3 पार कुछ भी नजर नहीं आया। कहीं ना कहीं पूरी तरह से फेरी रही और तो वहां पर भी जो है बीजेपी की सरकार जो है जनता यूनाइटेड के साथ बन गई। बात उत्तर प्रदेश चुनावों की है, इसको लेकर बार बार टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि SIR प्रक्रिया के बाद अभी मेरी बात पर एक क्वेश्चन मार्क लगाई थी पूजा मिश्रा जी कि घुसपैठियों की जब मैंने बात की, आप एक काम किए बंगाल का जब एरिया देखते हैं, चाहे बीरभूम से शुरू हो जाइए, मुर्शिदाबाद, धुलियान, औरंगाबाद, मालदा, आपका फरक्का, बहरामपुर, ये जितनी भी बेल्ट है, रायगंज तक पूरी मुस्लिम बेल्ट है और सारी इनमें बहुत बड़ी तादाद बांग्लादेशियों की है। और सिर्फ यहीं पर नहीं है, पूरे देश के अंदर इसका बांग्लादेशियों के वोटर्स का जो जिन्होंने पैसे दे देकर यहाँ पर आधार कार्ड बनवाए, अपने वोटर लिस्ट में नाम लिखवाए, ये सब कोई छोटी मोटी बात से नहीं हो रहा है, ये दशकों से होता रहा है। और दूसरी बात, ये पूरे देश, तो ममता बनर्जी घुसपैठियों को बचा रही हैं, ममता बनर्जी घुसपैठियों को बचा रही हैं, तो यूपी में विपक्ष क्या कर रहा है? यूपी में विपक्ष भी फिर ऐसे ही बचा रहा है। बिल्कुल, देखिए बात समझिए, तकलीफ किनको है? तकलीफ उनको है जिनके वोट बैंक, जिनको लगता है कि इन घुसपैठियों के जरिए सत्ता में आ जाए, उन्हीं को तकलीफ हो रही है। सच्चाई यही है, क्योंकि देश के संविधान के लिए अगर जो चीज जो देश की आवाम है उसके लिए जो सही होगा वो फैसला ये इलेक्शन। पूजा जी पत्रकार है मनीषा जी, कुछ नया इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं क्या? घुसपैठिए के लिए स्टेट सरकार जिम्मेदार हो जा रही है, मतलब नए इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं कि SIR जो किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बन जा रही है नागरिकता निर्धारित करना, और घुसपैठियों के लिए केंद्र सरकार की बजाय स्टेट सरकार जिम्मेदार हो जा रही है। वोटर लिस्ट केंद्र सरकार की जिम्मेदारी, आधार कार्ड केंद्र सरकार की जिम्मेदारी, और उनको आधार कार्ड मिल रहा है, वोटर लिस्ट में वोटर कार्ड में नाम मिल रहा है, उसके लिए भी स्टेट जिम्मेदार हो जा रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि इनको ये नहीं पता है कि के पास जाता है। अगर जो है गलत आधार कार्ड बने, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी, गलत वोटर कार्ड बने, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी, इन्फिल्ट्रेशन हुआ, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी। ये आप स्टेट गवर्नमेंट को लेकर के रो रहे, वो भी सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल को क्यों? उड़ीसा नहीं शेयर करता, असम में बांग्लादेशी नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में बांग्लादेशी नहीं है, कि आप उत्तराखंड नहीं है, कि आपने उड़ीसा में जाकर के देखा नहीं है, वहां से कभी रहे होते ना तो आप चिल्ला करके कह रहे होते कि नहीं उड़ीसा में भी घुसपैठी है, या चुनाव रहता तो भी आप कह रहे होते। आपको वेस्ट बंगाल दिख रहा, कितने रोका केंद्र सरकार को कि इन्फिल्ट्रेशन रोके, कितनी बुरी तरीके से इन्फिल्ट्रेशन खराब हुआ इसका मतलब तो, और केंद्र सरकार कह रहे कुछ नहीं कर पा रही। किसी स्टेट गवर्नमेंट की हिम्मत है क्या कि केंद्र सरकार बॉर्डर के इश्यूज को देखे, होम मिनिस्ट्री बॉर्डर के इश्यूज को देखे और इन्फिल्ट्रेशन को देखे, और स्टेट गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करने लग जाए? अगर इंटरफेयर करता हो देश के अगेंस्ट जाता, आप कार्रवाई करिए, सब आपके हाथ में है। और आप यहाँ पे ठीक है, आप सुन लीजिए पूजा जी, आप सुन लीजिए, ठीक है, आप सुन लीजिए पूजा जी, आप सुन लीजिए रवि अरोड़ा जी को। ठीक है, आपने सवाल कर दी, वाजिब सवाल है। लिस्ट जारी नहीं की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कि इनकी नागरिकता का पता नहीं है। ठीक है, आप सुन लीजिए रवि जी। हाँ, जो गायब हो गए वो कहाँ गए आखिर? वो वापिस भाग गए, आपको मालूम है? ये सरकार बताए, ये भाई विपक्ष और स्टेट गवर्नमेंट क्यों बताएगी? ये प्रश्न सरकार से बनता है, उनसे पूछिए इतने समय तक जिसको बिठा करके रखा हुआ था, और अगर इतने लोगों के नाम अगर फर्जी हैं तो फर्जी को
इनफिल्ट्रेशन के मामले में, घुसपैठियों के रोकथाम के मामले में सरकार नाकाम हुई है। रत्नेश मिश्रा जी, पूजा जी कह रही हैं। देखिए, मेरा निवेदन है कि अगर